नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ था। क्रिया में पिछले वीडियो में हम लोग संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने बताया था कि संयुक्त क्रिया के भेद 11 होते हैं। 11 में हम लोगों ने 5 पढ़ लिया था। 5 में हम लोगों ने पढ़ा था आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, इसके बाद इच्छा बोधक पढ़ा था, अनुमति बोधक पढ़ा था और निरंतरता बोधक पढ़ा था। 5 क्रिया हम लोगों ने, संयुक्त क्रिया 5 हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग ये वाली क्रिया पढ़ेंगे। इस संयुक्त क्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। संयुक्त क्रिया के अलावा हम लोग आज चर्चा करेंगे मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, और एक होते हैं नाम धातु क्रिया। इतना हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग संयुक्त क्रिया जो बचा हुआ था उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या था? अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया क्या होती है, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। इस संयुक्त क्रिया में क्या होगा कि अवकाश का बोध होगा। अवकाश का मतलब कि ये क्रिया की जाएगी जो उसमें कुछ गैप रहेगा, मतलब अवकाश प्रदर्शित करेगा। जैसे हम लोग पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। जिस क्रिया से अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका पहले। जैसे हम लोग बोलेंगे वह मुश्किल से सो पाया, यानी यहाँ पे जो क्रिया दी हुई है डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वह सो रहा था या पढ़ रहा था, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इससे क्या पता चल पा रहा है? वो मुश्किल से सो पाया, यानी कि उस सोने, जब वो सोया उसके पहले तक हमको क्या पता चल पा रहा है कि उसके सोने से पहले तक क्या था? अवकाश था। यानी वह मुश्किल से सो पाया। वैसे साधारण तौर पे समान तरीके से वह सो नहीं पाया, वो मुश्किल से सो पाया, यानी काफी कुछ रहा होगा, कुछ देर बाद सो पाया होगा, या कुछ सोच विचार कर रहा होगा, या तो तनाव में रहा होगा, कुछ चीजें उसके पास रही होंगी, इसलिए वह काफी देर बाद मुश्किल से सो पाया। यानी उस पर टाइम लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकाश। यानी उस पर अवकाश प्रदर्शित हो रहा है। जैसे हम कहेंगे मैं बड़े मुश्किल से पढ़ पाया, यानी वो जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो सामान्य तरीके से नहीं है। सामान्य नहीं है कि वह पढ़ लिया, उसको पढ़ने में क्या है? बहुत ही मुश्किल हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? अवकाश बोधक क्रिया हो जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं निश्चयात्मक या आकस्मिक बोधक
क्रिया। निश्चयात्मक, या इसको एक चीज और बोलते हैं आकस्मिक बोधक क्रिया। देखिए ये ऐसी क्रिया है कि इसमें जो कार्य होगा वो अचानक होगा, आकस्मिक होगा। यानी जैसे हम कह दें कोई काम होता है तो हमको पहले से पता नहीं कि ये काम हमको करना है। मान लीजिए पढ़ने का काम है तो हमको पता है कि चीज़ हमको पढ़ना है, लेकिन कोई क्रिया है अचानक से हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक बोधक क्रिया। जैसे हम लोग बोलते हैं वह रो पड़ा, तो जो रोने का काम हुआ है उसको पहले से नहीं पता कि मुझको अभी जाना है वहाँ पे रोना है ना। तो रोने की क्रिया क्या हुई, अकस्मात हुई, अचानक हुई। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि जिस क्रिया से कार्य के आकस्मिक होने का बोध हो उसे आकस्मिक क्रिया कहते हैं। आकस्मिक का मतलब अचानक होगी कोई क्रिया। जैसे हम बोलेंगे वह गिर पड़ा। कोई अगर गिरता है तो जानबूझ के नहीं गिरता कि जानबूझ के गिर रहा है ना। गिरने का काम क्या है, ये गिरने का काम जो हो रहा है ये अचानक होगा। कहीं कोई जा रहा है, कोई पत्थर हुआ या कोई गड्ढा है, ध्यान न दिया और गिर पड़ा, तो ये कौन से अचानक हुआ, अकस्मात हुआ। जैसे हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल से, कहीं कोई गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अचानक मुझे दिखाई नहीं दिया, ये लाइट पड़ी और बाइक या साइकिल से हम लोग क्या हुए, भिड़ गए। तो वो काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अचानक हो रहा है। जैसे मोहन रो पड़ा, यानी अगर मोहन रोया है तो रोने से पहले उसको पता नहीं है कि मुझको जाकर वहां पे रोना है। तो ये रोने का काम, इससे क्या पता चल पा रहा है, इस क्रिया से, कि रोया, अचानक रोया। अब अचानक रोने के पीछे कारण कुछ रहा होगा, है ना। तो इससे क्या पता चल पा रहा है, ये क्रिया क्या हो रही है, आकस्मिक हो रही, अकस्मात हो रही, अचानक हो रही है। जिस क्रिया को पहले से हमको पता नहीं है कि ये काम होने वाला है और अचानक हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक बोधक क्रिया बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया क्या होती है कि इससे क्रिया के अभ्यास का पता चलता है। इसका परिभाषा क्या है, जिस क्रिया से अभ्यास का बोध हो उसे अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। इससे क्या होगा, अभ्यास का पता चलेगा।
अभ्यास का मतलब क्या होता है? रिवीजन होता है। यानी जनरली जैसे कोई चीज़ हम काम करते हैं, जैसे हम बोलेंगे वह पढ़ता है, तो ये क्या हुई? ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। जैसे तुम लिखा करते हो, इसको हम लोग थोड़ा सा और सही कर देंगे, वह पढ़ा करता है। इसमें क्या होगा? क्रिया में करता करते इस टाइप का क्रिया इसमें आएगी। जैसे वह पढ़ा करता है, वह तुम लिखा करते हो। मोहन खेला करता है, यानी खेला करता है से क्या पता चल पाता है? ये खेलने का काम क्या करता है? हमेशा करता है। खेलने का काम करता है हमेशा। तुम लिखा करते हो, यानी एक दिन नहीं लिखता है। लिखा करते हो से क्या पता चल पा रहा है? वो निरंतर उसका क्या चल रहा है? अभ्यास चल रहा है। वो अभ्यास उसका करता है। मोहन खेला करता है, वो खेलने का क्या कर रहा है? अभ्यास करता है। वह पढ़ा करता है, तो पढ़ने का क्या काम हो रहा है? अभ्यास का काम हो रहा है, पढ़ने का। तो यहां पे क्या हो जाएगी? अभ्यास बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर हम लोग अगली क्रिया देखते हैं, शक्तिबोधक क्रिया। शक्तिबोधक क्रिया, शक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपना बल प्रदर्शित करना, अपनी शक्ति दिखाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शक्तिबोधक। जैसे कोई काम है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते हो या तुम दौड़ नहीं सकते हो, तो वह फिर अपनी शक्ति का दिखाएगा। किसी को हम लोग जैसे बोलते हैं कि तुम उससे जीत नहीं सकते हो, तो वह क्या बोलेगा? मैं इससे लड़के जीत के दिखा सकता हूँ। तो यानी वहां पर वह अपनी बल दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है। तो ऐसी क्रियाएं होगी शक्तिबोधक क्रिया। जिन क्रियाओं से शक्ति का बोध हो, उन्हें शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे शक्ति दिखाएगा। जैसे अगर किसी को हम दौड़ने के लिए बोलते हैं कि तुम दौड़ नहीं सकते हो, तो वह क्या बोलेगा? नहीं, मैं दौड़ सकता हूं। तो इससे क्या हुआ? उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। यानी वह क्या, वो अपना शक्ति दिखाना चाहता है, अपनी शक्ति दिखा सकता है कि नहीं मैं दौड़ सकता हूं। कोई चीज खेलने के लिए अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलेगा? मैं खेल सकता हूं। जैसे हम बोलें कि यह काम तुम नहीं कर सकते हो, तो क्या बोलेगा? मैं यह काम कर सकता हूं। देखिए, क्रिया का बहुत सी बुक में ये दिया होगा, कहीं पे दिया होगा कि चुकता है, सकता है दिया है, लगा है। अगर ये अगर आ गए तो ये क्रिया हो जाएगी, सकता है दे दिया तो ये क्रिया हो जाएगी। तो ये चीज हमको नहीं ध्यान देना। हमको मेन चीज ध्यान देना है कि उसका भाव समझना है। क्योंकि जब भी क्रिया पूछेगा तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा दे देगा, उसमें सकारात्मक भी रख देगा, संयुक्त भी रख देगा, मुख्य क्रिया भी रख देगा। जब ऐसे वाक्य आएगा तो सिर्फ संयुक्त क्रिया के भेद ही उसमें ऑप्शन में आएगा। सकारात्मक अकर्मक की बात होगी तो केवल सकारात्मक अकर्मक आएगा। पूर्वकालिक की बात होगी तो पूर्वकालिक आएगा। तो
ये चीज हमको ध्यान रखना है कि क्रिया का भाव क्या है। वहां पे अभ्यास का अभ्यास दिखा रहा है कि शक्ति दिखा रहा है कि आवश्यकता दिखा रहा है कि आकस्मिक दिखा रहा है। उस चीज को हमको उस चीज को पकड़ना है, क्योंकि क्रिया इतनी सारी क्रिया है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें सकारात्मक है कि अकर्मक है। तो इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि कई सारी किताबों में हम लोग देखते हैं उसमें ऐसा दिया रहता है कि सकता है, पढ़ता है, ये दिया है, तो वो क्रिया हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कौन सी क्रिया है, आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया में क्या रहता है, जिस क्रिया से कार्य के आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, उसे आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। तो आवश्यकता बोधक का मतलब दो चीज दिखाएगा इसमें, आवश्यकता दिखाएगा और एक कर्तव्य दिखाएगा। जैसे कोई क्रिया होगी तो उस पर या तो आवश्यकता दिखाएगा या तो कर्तव्य दिखाएगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, आवश्यकता बोधक हो जाएगी। जैसे कोई काम है, कोई चीज हमको है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग देखते हैं, मुझे यह काम मुझे करना पड़ता है। तो ये क्या है, आवश्यकता है, यानी ये कोई काम होगा, ठीक, तो ये करता है जो इसको ये काम करना पड़ता है। इससे क्या पता चल पा रहा है, ये जो काम करता है तो उसकी आवश्यकता होगी ये काम करने की, तभी वह काम ये करता। दूसरा चीज, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, मुझे वहां जाना चाहिए, यानी चाहिए भी अगर आ जाए तो आवश्यकता है। मुझे वहां जाना चाहिए यानी मेरी वहां आवश्यकता होगी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए, नहीं तो फालतू क्यों जाऊंगा। यानी यहाँ भी आवश्यकता है और ये काम जो करना पड़ता है ये भी आवश्यकता है। मान लीजिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे अगर कुछ पैसा मिलता है तो मेरी जीविका चलता है, मेरा खर्च चलता है, तो ये मेरी क्या हो, आवश्यकता हो गई। तो ये क्या है, यह काम मुझे करना पड़ता है। इससे क्या पता चल पा रहा, आवश्यकता पता चल पा रही है। और यहाँ भी आवश्यकता पता चल रहा। तो ये हो गई आवश्यकता बोधक क्रिया। अगली क्रिया हम देखते हैं कौन सी है, लास्ट है पुनरुक्त। पुनरुक्त बोधक क्रिया। पुनरुक्त बोधक क्रिया क्या है, पुनरुक्त का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है? दोहराना। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है? दोहराना। यानी ये ऐसी क्रिया होती है जिसमें समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रिया इसमें आती है। जैसे इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग हो तब वहां पुनरुक्त बोधक क्रिया होती है। यानी पुनरुक्त बोधक क्या है? दो समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं मिलना जुलना। तो देखिए ना इधर भी आ रहा है ना इधर भी आ रहा है, तो क्या हुआ? समान ध्वनि वाली क्रियाएं हो गई। ये क्या हो गई? समान ध्वनि वाली क्रियाएं। पढ़ना लिखना, ये क्या हो गई? समान ध्वनि वाली। ना यहाँ भी है ना यहाँ भी है। तो हम लोग इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तुम पढ़ा लिखा करते हो। तो देखिए पढ़ा लिखा यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? पुनरुक्त बोधक क्रिया हो जाएगी। हम राम के घर आते जाते रहते हैं। तो देखिए आते ते इधर भी आ रहा है, जाते ते इधर भी आ रहा है, तो समान ध्वनि हुई। ते ये समान ध्वनि हुई। तुम मुझसे मिलते जुलते रहा करो। तो देखिए ते यहाँ भी आ रहा है लास्ट में और ते यहाँ भी आ रहा है, यानी समान धुन निकल रही। और समान धुन निकल रही और दूसरी चीज दो समानार्थक, यानी ये जो दोनों आ रहे हैं ये क्या है? ये समान अर्थ दे रहे हैं। आना जाना ये भी समान अर्थ दे रहे हैं। और ये भी क्या है? यहाँ पे भाव इसका क्या है? जब दोनों का संयोग हो जाता है तो ये क्या है? समान भाव दे रहा है, समान अर्थ दे रहा है। वैसे आप लोग देखिएगा तो समान अर्थ कैसे हो गया? आप लोग बोलिएगा कि सर बोल रहे हैं समान अर्थ कैसे हो जाएगी? क्योंकि पढ़ा का मतलब पढ़ना, लिखा का मतलब लिखना। लेकिन जब इसका संयुक्त रूप से जब ये क्रिया होती है तो इसको क्या है? इस समान अर्थ दोनों देते हैं। पढ़ा लिखा करते हैं। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना अलग लिखना अलग, दोनों का क्या है? समान अर्थ। तो ये हम लोगों की संयुक्त क्रिया खत्म हो गई। संयुक्त क्रिया के भेद जो हम लोग 11 पढ़े थे वो पूरे हो गए। वैसे संयुक्त क्रिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सकर्मक अकर्मक
पूर्वकालिक प्रेरणार्थक। अब हम लोग देखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। मुख्य क्रिया क्या होती है कि क्रिया के जिस अंश से मुख्य कार्य का बोध होता है उसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्रिया के जिस अंश से मुख्य कार्य का बोध होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे दो इसकी परिभाषा हो गई। एक तो क्रिया के जिस अंश से मुख्य कार्य का बोध होता है उसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। दूसरा क्या है? कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली। दोनों का भाव वही है। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे, मोहन पुस्तक पढ़ सकता है। जैसे हम ये बोल देते हैं मोहन पुस्तक पढ़ सकता है, तो देखिए इसमें क्या है, ये तो कर्ता हो गया, ठीक। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गई, ठीक। ये क्रिया होगी और ये क्रिया हो गई, क्योंकि जब भी क्रिया आएगी साथ में आएगी। तो पढ़ सकता है। अब इसमें आप लोग मुख्य क्रिया वैसे भी समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया क्या होगी। यानी मुख्य क्रिया क्या हो गई? मेन काम क्या हो रहा है? मोहन जो पुस्तक के लिए आया है पढ़ना, यानी मेन काम इसका मुख्य कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। और ये सकता है जो आया है, ये सकता जो आया है, इसी को हम लोग अभी सहायक क्रिया जब पढ़ेंगे तो ये क्या है? सहायक क्रिया। ये क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ ही क्या आया है? सहायक क्रिया है। जैसे और वाक्य हम लोग बोलते हैं, मैं सुबह उठकर पढ़ता रहता हूँ। तो देखिए ये पढ़ता मुख्य क्रिया है और ये रहता क्या है? सहायक क्रिया है। राम खेल रहा है। तो देखिए राम क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो मुख्य कार्य क्या हुआ उसका? ये खेल। ये खेल क्या है? मुख्य कार्य हुआ खेलने का। और रहा है ये क्या हुआ? इसके साथ जो है ये क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। तो हम लोग दोनों चीज यहाँ देख लिए, सहायक क्रिया भी देख लिए और मुख्य क्रिया भी देख लिए। सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया के पदबंध में
आता है। क्रिया के उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ हम सहायक क्रिया की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। सहायक क्रिया जो क्रिया पदबंध में मुख्य न होकर सहायक हो, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। पदबंध का मतलब क्या होता है बताना चाहेंगे हम यहाँ पे। ये पदबंध का मतलब क्या होता है, इसको आप वाक्य जब पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस, तो इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पदबंध होता है कि जैसे एक होता है क्रिया पदबंध। पद का मतलब क्या होता है कि जब पदबंध जो होता है पूरा अर्थ नहीं देता है, जब किसी वाक्य में जुड़ता है तब वो पूरा अर्थ देता है, लेकिन ये जब अलग रहेगा तो पूरा अर्थ नहीं देगा। यानी क्रिया पदबंध का मतलब कि क्रिया से संबंधित जितने उसमें पद होंगे वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। जैसे उसमें मुख्य क्रिया भी होगी, सहायक क्रिया भी होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया पदबंध बोलेंगे। तो क्रिया पदबंध जैसे हम यहाँ देखते हैं, क्रिया पदबंध क्या है, ये पढ़ सकता है, ये इतना क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। पढ़ता रहता है, ये भी क्रिया पदबंध हो गए। खेल रहा है, ये भी क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। यानी कि इससे भी क्रिया पता चल पा रही, इससे भी क्रिया पता चल पा रही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मुख्य क्रिया से जो हमको पता चलेगा, जो उसका मुख्य काम हो रहा है, मुख्य कार्य हो रहा है, उससे जिस शब्द से पता चलता है उसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। लेकिन उसके साथ जो आता है सहायक, उसके साथ जो रहता है उसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो क्रिया के पदबंध मुख्य न होकर, यानी ये मैंने बता दिया कि ये जो है क्रिया पूरा मिला के पदबंध है, ठीक। और इस पदबंध में मुख्य न होकर, कि जो क्रिया मुख्य न होकर सहायक हो, यानी ये देखिए मुख्य नहीं है, मुख्य तो ये है, तो ये सहायक हुई। इसमें भी मुख्य कौन है, पढ़ता है, ये मुख्य हुआ, और ये क्या हुआ, सहायक हुआ। इसमें भी क्या है, खेल मुख्य हुआ और ये सहायक हुआ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अगली एक क्रिया है जिसको हम लोग अभी चर्चा किए थे, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्रिया का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बीएड एंट्रेंस भी देंगे इस बार। बीएड का फॉर्म भी, नोटिफिकेशन भी आ गया है, और उसमें हिंदी का अच्छा खासा रोल है। तो अगर आप अभी से लगे रहिएगा तो ज़रूर उसमें निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जो क्रिया है उसका क्या नाम है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, कुछ क्रिया ऐसे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। तो उन्हीं क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। यानी तीन चीज से बनते हैं, कौन कौन से, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। पूछता है एग्जाम में
ऑप्शन दे देगा एक एक क्रिया कि इसमें से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनेगी। जैसे संज्ञा से हम देखते हैं कैसे बनती है। संज्ञा मान लीजिए हम लोग लेते हैं, ठीक। जैसे हम लोग बोलते हैं लाठी, ये एक प्रकार की क्या होगी, संज्ञा होगी। तो लाठी से क्या हो जाएगा, लठियाना। लात है जैसे, तो लात से क्या बन जाएगा, लतियाना। तो यही हमारी क्रिया क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया हो जाती है। और हम देखते हैं जैसे विशेषण से कुछ क्रिया बनती है, बहुत सारी क्रिया बनती है। एक मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे बनती है, तो आपको पहचानने में मदद मिलेगी इससे। जैसे क्रिया आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लठियाना किससे, लाठी, लाठी आ रहा है इसमें, तो लाठी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे विशेषण से है 60 मान लीजिए, तो 60 से क्या हो जाएगा, सठियाना हो जाएगा। बोलते हैं ना किसी को सठिया गया है। गरम है मान लीजिए, तो गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना हो जाएगा। ठंडा है, तो ठंडा से क्या हो जाएगा, ठंडाना हो जाएगा। जैसे नरम है, तो क्या हो जाएगा, नरमाना। ऐसे हम लोग देखते हैं उससे सर्वनाम से। तो सर्वनाम में जैसे है अपना, मान लीजिए एक सर्वनाम होता है, सर्वनाम से बहुत कम बनता है अपना। तो अपना से क्या हो जाएगा, अपनाना। इन्हीं का फिर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसी का मान लीजिए, उसने सोहन को लठियाया। तो ये क्या हो जाएगा, लठियाना हो गया, नाम धातु हो गया। मैंने उसको लतियाया। तो लतियाना किससे बना है, लात से बना है, तो ये भी क्या हो गई, नाम धातु। ऐसे वाक्य में इसका प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैंने उसको अपनाया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम से बना हुआ। ये कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता, जैसे ऑप्शन में रख दिया ठंडाना, ठंडा, लठियाना, अपनाना, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि नाम धातु क्रिया 3 चीज से बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। तो उसमें देख लीजिए कि अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी क्रिया उसमें होगी। तो क्रिया हम लोगों का खत्म हो गया। सकर्मक अकर्मक हम लोगों ने पढ़ा, संयुक्त क्रिया पढ़ा, पूर्वकालिक क्रिया हम लोगों ने पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता है, तो एक ही टॉपिक का 2-3 वीडियो बन जाता है। तो पिछला भी देखें और इसको भी देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम लोगों का भी मन लगा रहे और हमारा भी मनोबल बढ़े। तभी तो हम लोग जानेंगे ना कि हमारा कोई वीडियो देख रहा है, यानी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तभी तो हम लोगों को देखा जा रहा है। तो अगर आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। और अगली, जैसे हम इसका ख़त्म हो गया, अब इस पे हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।